जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय है। गुरु जी के वचन मैं आपको बताने जा रही हूँ। डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरु जी जब कभी कोई परेशानी हो तो गुरु जी कहते हैं डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम खुद करूँगा। दवाई भी ता लगदी है जद मैं ब्लेसिंग करांगा। गुरुजी दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। पानी पीता करो जे डॉक्टर ए दस देवे तो औदे कोल जाएगा कौन। पानी हर मर्ज का इलाज है। गुरुजी पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करती है। गुरुजी पाचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। चंगे दर्शन हो रहे ने बाद विच वे तारियां वर्गा नजर आवांगा। जिन्नी मर्जी जगह बदल लो बड़े मंदिर के बारे में फिर भी कम चाहिदा ऐसी संगत वह दे। तो गुरुजी कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में तारों जैसा जितनी मर्जी नजर आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय में वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे खुद उसे बुला लेते थे। गुरुजी आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। कहते हैं हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं। वह आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरुजी का कहना है। मंदिर दे अंदर सोना नहीं है, कल्याण अधूरा रह जाता है। गुरुजी बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। खुश रहा कर हो जाएगा, अच्छा होगा। गुरुजी गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। मैं बहुत तप किता है, पत्तिया ते निर्वाह किता है, बंबई दी सड़का ते भीख मांगी है। तैनू पता है कितना मुश्किल होता है। गुरुजी मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वाह गुजारा किया है, मैंने बंबई की सड़कों पर भीख भी मांगी है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है, अगर वो चाहें तो एक ही समय में वो कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। माफ़ करने ही ते मैं आया हुआ। गुरुजी कहते हैं मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। गुरुजी मेरे कहते हैं मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। गुरुजी कहते हैं सूरज अब बूढ़ा हो चुका है। गुरुजी धरती पर पानी बढ़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है, ये बहुत पथरीला रास्ता है। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू वाकन निचोड़ूंगा, जे जरा भी रस रह गया फिर विभेदा। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी इस तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधानता है तो मैं औंधी तरफ से वो कदम लेकर चलता आंदा हूँ। गुरुजी कहते हैं अगर कोई भी मेरी तरफ एक कदम बढ़ना चाहता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। अब गुरुजी देखिए क्या कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो नहीं आए बच्चे वो तो हो ही ब्लैंक्स हो जाते, इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पत्थर की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो वो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर हो या अस्पताल हो, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। अब देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। लंगर दा प्रसाद इथे खाओ ते दवाई, जे बाहर ले जाओ तो मिठाई। गुरुजी लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है और उसे यही बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। लंगर प्रसाद नू दोबारा गर्म नहीं कर दे। गुरुजी लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, ये गुरुजी बोलते हैं।
गुरुजी बोलते हैं मेरी ब्लेसिंग्स देन दे बड़े तरीके ने इन संगत करना है जो बोलता है ओदा भी भला सो सुनदा भी भला ओदा भी भला। गुरुजी मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाले का भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर आशीर्वाद भी देते हैं, हमें पता नहीं चलता। गुरुजी कहते हैं कितने कल्याण ते में गुप्त करवाता। गुरुजी कहते हैं कि कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं कि हमें पता हो। मैं कोई प्रवचन नहीं करता, प्रैक्टिकल करके दिखांदा है। गुरुजी कहते हैं ऐसा में कहीं गुरु नहीं मिलेगा। मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। अब गुरुजी कहते हैं देखिए आसमानी ते नेवी ब्लू चंगे है। गुरुजी सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और स्मृति पैदा करते हैं वो है लाल, क्रीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफ़ेद। गुड़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहनने वाले को नकारात्मकता और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या है आपके मेरा परिवार के लिए कहाँ है, तो गुरुजी का जवाब था जो सुन ले उसका भी भला। गुरुजी कहते हैं आँख, नाक, कान सब आगे है, पीछे नहीं, ऐसा रन्नू शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आपको अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं इंसान किस काम था, जानवर था मर के भी कम आंदे थे, चमड़े दे बेग जूते बेल्ट खान दे कम भी आंदे दे, लेकिन इंसान से ते मर के किसी भी काम नहीं। जिंदा जी सिर्फ पाठ कर सकते हैं। गुरुजी जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम नहीं आता है, इसलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी का शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वो सबको बताओ, जे मैं एक भी बंदा रब पास से पातिता मेरा काम हो गया। गुरुजी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक ही इंसान को भगवान तक पहुँचने का रास्ता डाला तो मेरा काम हो गया समझो। गुरुजी कहते हैं जे कर्म चंगे ने सब कुछ बढ़िया होंदा है, कोई मनाही नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख आपको गुरुजी आपकी झोली में खुद डाल के जाएंगे। कदे भी मनता नहीं मंगते, गुरुजी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी का साथ क्रय विक्रय नहीं चलता, जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, अगर हम सेवा भी करते हैं तो भी अपनी मदद ही करते हैं ना गुरुजी की। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ये आप सबको शेयर कीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर